हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th मैथ के लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर को। आज हम पढ़ेंगे एकदम जीरो से, मतलब कि जीरो से पढ़ करके हम आपको ले जाएंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते एकदम टॉप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आशा करते हैं आप भी इस नॉलेज को एंजॉय करेंगे और हमारे बताए गए कंसेप्ट को आप लोग समझेंगे। देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और जीरो से लेकर के पढ़ाएंगे आपको कहाँ तक ले जाएंगे, हाई तक। क्लियर है? तो लेट अस स्टार्ट नाउ और लेक्चर एंड फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लाइन। तो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट्स, एंगल और टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो चलिए बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या क्या पढ़ना हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। देखिए, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं लाइन। तो लाइन जो होता है वन डायमेंशन फिगर होता है। लाइन क्या होता है? लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर, ठीक ना, विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसके पास एंड पॉइंट नहीं होता है। और लाइन क्या होता है? वन डायमेंशन फिगर होता है। इसके पास लेंथ तो होता है लेकिन विड्थ नहीं होता है। क्लियर? इसके पास लेंथ तो होता है लेकिन विड्थ नहीं होता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट नहीं होता मतलब देखिए, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो क्या हमने बोला? लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर विच हैज लेंथ बट नो विड्थ। इसके पास विड्थ नहीं होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? और बात ये भी कर लें, ज्योमेट्री में लाइन कितने टाइप के होते हैं। यदि हम लाइन के टाइप की बात कर लें तो बहुत टाइप होते हैं। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल ऐसी होती है। परपेंडिकुलर में दो लाइन होती है, दोनों जो कि ऐसी बनी होती है। और परपेंडिकुलर की बात कर लें, ये कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लाइन होते हैं ज्योमेट्री में। ठीक, अब बात ये है कि इस लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने के लिए लाइन को ए बी, इसके ऊपर हम लाइन को ऐसे बना देंगे। ये हमने लाइन को डिनोट कर दिया। क्लियर? कोई भी एंड पॉइंट इसका नहीं होना चाहिए। लाइन का कोई एंड पॉइंट कुछ नहीं होता है। ठीक ना? लाइन के बारे में समझिए कि लाइन क्या होते हैं और लाइन के टाइप क्या क्या होते हैं। आइए चलते हैं अब लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं। लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही पार्ट होता है। हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं हुआ करता था, लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, यदि मैं एक लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाऊं, उसको दिखाने का तरीका कुछ ऐसे होगा। ये लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट हो गया, हल्का हल्का बस इंट्रोडक्शन है। रे की बात कर लें तो रे भी एक लाइन का ही पार्ट है। ठीक ना, रे भी एक लाइन का ही पार्ट है जिसके पास वन एंड पॉइंट होता है। जैसे टार्च जलाते हैं हम लोग, तो जब टार्च जलाते हैं तो आप लोग देखे होंगे टार्च से रेस निकलती है। जो आपके हाथ में पार्ट होता है टार्च का, वो उसका एंड पॉइंट हो गया। ताकि रेस आगे बढ़ती चली जाएगी तो रेस को हम कुछ ऐसा शो करते हैं, ये चीज। ठीक है, और इसको यदि लाइन से शो करना हो, नेम से कुछ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो रे है, रे भी लाइन पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होता है। अब दो बात है, एक कोलिनियर पॉइंट, एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक कोलिनियर पॉइंट होता है, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो पॉइंट क्या होती है पता है? लाइन पॉइंट क्या होता है? प्लेस इन द यूनिवर्स विच हैज नो लेंथ एंड नो विड्थ। ठीक है, पॉइंट क्या होता है कि ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा जगह, ठीक है, जिसका ना ही कोई विड्थ हो और ना ही कोई लेंथ हो, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट। बात है कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। यदि एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट हैं ऐसे, एक ही लाइन पे, इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है,
एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट हैं तो उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। और यदि यही चीज एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक, माने लाइन है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो मे बी कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट भी समझ में आया होगा आपको, लाइन भी समझ में आया होगा, डिफिनीशन आपके सामने है। चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। थोड़ा सा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल की बात कर लें तो एंगल जनरली होता क्या है कि जब टू रेज आपस में मिलती हैं, टू रेज मान लीजिए एक रे ये है, ठीक है, और एक रे ये है, दो रे हैं, ठीक है, दो रे हैं तो एंगल बना। मतलब बोल सकते हैं कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एंड सेम एंड पॉइंट। मतलब दो रे को हमने आगे बढ़ाया और सेम एंड पॉइंट पे आकर के मिला ओ पे, ठीक है। रे 1 और रे 2 को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, आकर के एक पॉइंट पे मिले, उसे बोलते हैं एंगल। क्लियर? तो बोल सकते हैं एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब एक ही एंड पॉइंट से भी दो रेज निकल रही हैं। हमने क्या बोला, यदि एक ही पॉइंट से दो किरण निकल रही हैं, किरण मतलब रेज निकल रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या बनता है, एंगल बनता है। क्लियर? क्या समझे? यदि एक ही पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं उस समय क्या बनता है, एंगल बनता है। इन दोनों रेज को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म। आर्म 1, आर्म 2। आर्म मतलब क्या होता है, भुजा। और जिस पॉइंट पे ये मिले हैं एंड पॉइंट, ये इसको बोलते हैं क्या, वर्टिक्स। क्या बोलते हैं, वर्टिक्स। इसको वर्टिक्स बोलते हैं, इसको आर्म 1 और इसको आर्म 2। तो हम क्या समझे, जब एक ही पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो उस पॉइंट पर क्या बनता है, एंगल बनता है। क्लियर? अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर कितना एंगल बना हुआ है। मैं पूछूं यहाँ पर बताइए कितने एंगल बने हुए हैं, तो कहेंगे सर एक भी एंगल नहीं बने हुए, एक भी एंगल नहीं बने हुए। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है और एंगल लाइन सेगमेंट्स नहीं बनता है। एंगल किससे बनता है, लाइन से बनता है। अब ये क्या बना, लाइन, ये लाइन बन गया। अब पूछा जाए कि चलिए लाइन कैसे बना। अभी तो रे है, एक यहाँ से निकली, ए से निकल करके, और बी, ए से निकली तो बी तक गई और आगे भी जा सकती है, सी से निकली तो डी तक गई। एंगल कितना बना, तो एंगल देखिए इस पॉइंट को पकड़िए, ओ वाला पॉइंट, ये दोनों रेस क्या लग रहा है, ये दोनों रेस लग रही हैं कि यहाँ से निकल करके आगे की तरफ जा रही हैं, यहाँ से निकल करके आगे की तरफ जा रही हैं, तो एंगल यहाँ बना। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किसी एक एंड पॉइंट से दो रेस आगे की तरफ निकल रही हैं, तो वहां पर क्या बनता है, एंगल बनता है। यहाँ पर भी एंगल बना। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ये भी एंगल देखिए, यहाँ से भी रेस निकल रही हैं, ये एंगल बना। मतलब कि एंगल बनने के लिए लाइन सेगमेंट नहीं, हमको लाइन की आवश्यकता पड़ती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंगल बनने के लिए हमको लाइन सेगमेंट नहीं, किसकी आवश्यकता पड़ती है, लाइन की या तो रे की। क्लियर? ये रहा आपका एंगल का कंसेप्ट। एंगल हमने बताया, बाकी एंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं। आइए हल्का हल्का सा उन टाइप को देख लेते हैं। एंगल समझ में आया? एंगल कब बनता है, जब किसी एक पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। एंगल बनने के लिए लाइन की आवश्यकता होती है, लाइन सेगमेंट की। कहेंगे एंगल बनने के लिए लाइन सेगमेंट की नहीं, लाइन की आवश्यकता होती है। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग एंगल के टाइप को देखेंगे। इसको देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे। तो टाइप तो बहुत होते हैं, आइए कुछ मेन टाइप को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे एंगल के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल कौन कौन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंगल है, इसे बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। हिंदी वाले लोग लिखते रहें, आपके सामने आता जाएगा। एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं हम लोग
अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल की हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। इसको दिखाएंगे क्या? मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ऐसे मेरे पास एक एंगल है, ये 90 से कम है। मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एक्स, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एक्स, और ये है मेरा एक्यूट एंगल। तो इसको शो कैसे करेंगे कि 0 डिग्री से तो बड़ा है मेरा एक्स, जो है 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है? ये 90 डिग्री से, ठीक है। मतलब ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। क्लियर? फिगर आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एंगल फिर बनाया, ठीक है, यहाँ पर एरो लगा देंगे, यहाँ नाम दिया। तो जब y इक्वल टू 90 डिग्री, जब y क्या हो 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ऐसा एंगल जो कि 90 से एबव हो, ऐसा एंगल जो कि 90 से एबव हो और 180 से कम हो। मतलब कि ऐसा एंगल जो कि 90 से एबव हो और किससे कम हो? 180 से कम हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? अधिक कोण। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन, 180 अंश का कोण, जिसकी हम लोग स्ट्रेट लाइन बना दिए। यहाँ पॉइंट है O, ये कोण, ठीक है। यहाँ पर हमने P नाम दिया, P। क्लियर? P रख दिया। जो P है वह 180 डिग्री होगा, तो वह कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, मतलब अधिक कोण, सॉरी सरल कोण। और लास्ट में है आपका रिफ्लेक्स एंगल। इससे क्वेश्चन पूछता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वह 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर एंगल लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर एंगल लिया कुछ ऐसा। ये एंगल मान लीजिए क्या है आपका? Q है, ये एंगल Q है। तो ये जो बाहर का एंगल है ना, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसको छोड़ करके जो बाहर का एंगल टोटल है वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने इसको एक नाम दे दिया T। क्या नाम दिया? T। जो रिफ्लेक्स एंगल है यह क्या होता है? 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यह एंगल कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल का कैसे पूछता है। जैसे पूछ दे कि एक एंगल दिया हुआ है, मान थीटा इसको दिया है 50 डिग्री, पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए। इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 माइनस 50 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 310। ये इसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? 360 से कम। 360 से कम में कितना है? 310। तो समझ आया? इतनी चीज़ें समझ में आ गई एंगल। और दो एंगल हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसको देख लेते हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट्री, एक है सब। यहाँ देखिए दो एंगल और हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो दो एंगल के बारे में और जान लेते हैं। तो दो एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो एंगल का सम, डेफिनेशन आपके सामने है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो, मतलब कि मेरे पास दो एंगल हैं, ठीक है, दो एंगल मेरे पास हैं, दो एंगल हैं, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड। इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो जाता है, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो जाता है तो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ है सप्लीमेंट्री एंगल, यदि इन्हीं दोनों एंगल का सम दूसरा एंगल कोई है, एंगल 1 और एंगल 2, यदि इन दोनों का सम 180 हो जाता है तो वो कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक कॉमन आर्म होता है और दो एंगल आपस में सटे होते हैं।
कैसे देखते हैं हम। तो देखिए इसी ये एक एंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, ये एंगल है और यहां से भी एक एंगल आ गया D, क्लियर। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन, एक एंगल है ABD, क्लियर, ABD, और दूसरा एंगल है DBC, एंगल DBC। ध्यान दीजिए जिस एंगल पर काम करते हैं वह एंगल हमेशा बीच में लिखते हैं। देखिए एंगल हमने B को हमेशा बीच में लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो दो ऐसे एंगल जो आपस में सटे हैं, जिनका वर्टिक्स एक हो, वह कहलाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल, क्लियर, जिनका वर्टिक्स एक हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिनका वर्टिक्स एक हो, कॉमन वर्टिक्स हो एंड एक कॉमन आर्म, ठीक है, एंड एक कॉमन आर्म, देख रहे हैं BD इस एंगल में भी आ रहा है और BD इस एंगल में भी आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, आपस में सटा हुआ। यदि कोई पूछे आपसे कि एंगल ABC और एंगल ABD ये एडजेसेंट एंगल है क्या, तो कहेंगे नहीं, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एंगल के बीच में ये आ रहा है, तो जो बीच में आएगा वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल मतलब वो आपस में सटे हों, कॉमन वर्टिक्स हो, क्लियर। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आया, बस इतना हल्का हल्का इंट्रोडक्शन है। ये एडजेसेंट एंगल होता है दो आर्म आपस में सटे हों। उसके बाद आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में होता क्या है कि दो एंगल होते हैं और दोनों एंगल कॉमन आर्म से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कॉमन आर्म से जुड़े होते हैं और एक लाइन पे होते हैं। एक लाइन जैसे लिखा हुआ लीनियर पेयर, एक लाइन पे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर हमने लाइन ले लिया ABCD, तो यहाँ पर जो एंगल 1 होगा ये और एंगल 2 होगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में भी कॉमन आर्म है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पर है, वहाँ पर एडजेसेंट एंगल में स्ट्रेट लाइन नहीं था, क्लियर। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल के लिए स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन पर वह एंगल बना होना चाहिए, ठीक, जिसके पास कॉमन आर्म हो वो कहलाता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर, इतना समझ में आया होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल समझ में आया, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ और भी एंगल हैं, जैसे वर्टिक्स एंगल हो गया, ठीक है, वर्टिक्स एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा वर्टिक्स एंगल किसे कहते हैं। थोड़ा इसको देखना होगा, तो कैसे देखेंगे, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ACB, एंगल सी को बचा, ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD समझ में आ रहा है, एंगल ACD प्लस एंगल DCB, एंगल DCB। क्या समझे? मतलब ये जो एंगल है ACB दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये वाला एंगल और एक यह वाला एंगल। तो एंगल 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, DCB, और एंगल 2 की जगह पर क्या लिख दिया, DCA, ठीक है ना, या ACD। इसको हम DCACD लिखें या फिर DCA भी लिख सकते हैं, चलेगा। बस बीच में ध्यान रहे आपको क्या लिखना है। तो बातें समझ में आई, 1 और 2 को जोड़ेंगे पूरा एंगल बनेगा। हमने 1 और 2 का नाम लिख दिया, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आइए थोड़ा सा वर्टिक्स एंगल देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में तो हम बोलेंगे व्हेन ए टू लाइन, मेरे पास दो लाइन है AB एंड CD, व्हेन ए टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट टू ईच अदर at a point O, then point O has the pair of vertically opposite angle। मतलब कि ये वाला एंगल इसके एंगल 1 = 2 और ये होगा आपका ये 3 = 4, ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होता है। कैसे होता है वो प्रूव करने के लिए भी आएगा। एंगल 3 = एंगल 4,
ये सारे इक्वल होते हैं और ये कहलाते हैं आपके वर्टिक्स एंगल। आगे आपको थ्योरम में भी मिलेगा उसको प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ किया जाता है, वो भी देखेंगे हम। देखिए भागने का नहीं, आप सारा चीज़ यदि डीपली पढ़ेंगे तो आगे आपको बहुत चीज़ आसानी होगी। बहुत से बच्चे ज्योमेट्री से भागते हैं। ये मेरा दावा है कि यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको वर्टिक्स में आपकी ज्योमेट्री में इतना तगड़ा बना दूंगा, जीरो से लेकर के चलूँगा कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है और आप अच्छे से हर चीज़ को खुद से सोचने की कोशिश करने लगेंगे। ये मेरा दावा है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द लेक्चर और लेसन। ये सारे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा हम लोग एक्सियम और थ्योरम के बारे में दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, व्हाट इज एक्सियम और व्हाट इज थ्योरम। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है आपका एक्सियम और एक होता है थ्योरम। एक होता है एक्सियम और एक होता है थ्योरम। तो एक्सियम जो होता है ऑलरेडी प्रूफन स्टेटमेंट होता है। ऑलरेडी प्रूफन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एक्सियम, मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट। जैसे कि यदि कोई लाइन है, इस पर आप एंगल बना रहे हो ABCD, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। ये एक्सियम हो गया, क्लियर। जैसे कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एक्सियम हो गया। जो पहले से सत्य है उसको सत्य को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से सत्य है उसे क्या बोलते हैं, एक्सियम। थ्योरम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी देखेंगे आप लोग थ्योरम प्रूव करते हैं, एक्सियम को प्रूफ नहीं करते हैं। एक्सियम पहले से प्रूफन स्टेटमेंट है, क्लियर। थ्योरम को हमको प्रूफ करने की जरूरत पड़ता है। जो भी चीज़ हम थ्योरम पढ़ेंगे उसको प्रूफ करेंगे, एक्सियम को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट थ्योरम लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट थ्योरम क्या है, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने फर्स्ट थ्योरम शो हो रहा है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, तो फर्स्ट थ्योरम लिखा हुआ है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए हमने लाइन ले लिया ABCD, क्लियर। हमारे पास दो लाइन है ABCD, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये लिखा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब कि यह जो एंगल बन रहा है, अभी हमने जो दिखाया आपको 1 2 3 4, यदि दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। थ्योरम ने क्या बोला कि टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे, उसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन को, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए क्या, अच्छा कई बात ये भी सोच रहे हैं कई लोग कि थ्योरम सॉल्व करने का मतलब क्या है, तो पढ़ने का भी मतलब क्या है, ये सोचेंगे तो ऐसे भी सोचता रह जाएंगे। मतलब कि थ्योरम प्रूफ करना है, अपने माइंड को सेट करना है। थ्योरम प्रूफ कर अपने माइंड को सेट करना है। सबसे पहले थ्योरम दिया हुआ था उसको लिखेंगे क्या, तो जो चीज़ दिया होता है सबसे पहले वो लिखते हैं। सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या दिया था, दिया क्या है कि टू लाइन A एंड B इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हमने टू लाइन दिया हुआ है, गिवन टू लाइन कौन कौन हमने लिया, AB और कौन CD, हमने दो लाइन लिया AB एंड CD, क्लियर। दो लाइन दिया हुआ था, यही ना कर रहा था क्वेश्चन, क्या कर रहा था, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कहाँ काट रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O मान लीजिए, ये क्या है आपका O, ठीक है। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे। तो प्रूफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ उसको आप लिखते चलेंगे। टू प्रूफ में क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही ना कर रहा है ना, लास्ट में जो बोल रहा है मतलब वही प्रूफ करना है, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4।
आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 कर रहे हैं तो आसानी होगी समझने में। क्लियर कीजिए, ये चीज़ प्रूफ करना है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम चलेंगे प्रूफ पे। ये चीज दोनों पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग ये PROV है प्रूफ और ये प्रूफ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपने माइंड लगाना शुरू करेंगे। हमको किसी तरीके से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो करना है। ये हमको पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, लेकिन हमको यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे? तो सिंपल तरीका ध्यान दीजिए। सिंपल तरीका प्रूफ करने का है, AB क्या है? AB क्या है? AB एक स्ट्रेट लाइन है। AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और उस AB पे B क्या है? OB क्या है? एक एंगल बना हुआ है, एक लाइन है, और सॉरी रे है। AB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और यहाँ दीजिए OD बीच में। तो हमको पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बन जाएगा? 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। AB क्या है? AB स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, AB स्ट्रेट लाइन। क्यों? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो उस कंडीशन में हमको पता है कि उस पर एंगल कितना बनता है? 180। उस कंडीशन में एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखिए AB पर एंगल 1 और एंगल 3 मिलकर कितना बन जाएगा? 180। 180 क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। सेम वैसे ही बात समझिए, सेम वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं क्या कि DC इज स्ट्रेट लाइन। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि DC इज स्ट्रेट लाइन। क्यों? DC स्ट्रेट लाइन होगा उस कंडीशन में एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए हम आराम से, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और भी कर सकते हैं ना, AB इज स्ट्रेट लाइन, देन एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। सेम वैसे ही BC इज स्ट्रेट लाइन, देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। बोल सकते हैं ना। इसको इससे यहाँ से 2 बार लिख सकते हैं और यहाँ से 2 बार लिख सकते हैं। हमने 2 बार लिखा, 2 बार आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लोगे। यहाँ से दोनों का ये वाला साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यदि किसी दो इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाता है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ हुआ ये वाला। सेम ऐसे ही आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, सेम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप प्रूफ कर सकते हो। इसको आप लोग खुद से करिएगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत आसान है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे भी जितनी चीज़ें हम लोग जानते हैं एंगल के बारे में, सब कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा, हम आपको एक एक करके प्रूफ करा देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा आराम से, ठीक है। हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस एक बार AB को लिया 1 प्लस 3, सेम उसी एक बार क्या नीचे भी इसी के नीचे लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। इक्वेशन का नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये आप इक्वेशन का नाम बदल देके सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट को समझे भी होंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमने 2 चीज़ छोड़ा हुआ है, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको खुद से सॉल्व करेंगे आप लोग, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।